हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रंगवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR पर स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का एक भाग है, उसी के अंदर है, उसी का एक कंपोनेंट है। क्लियर? तो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स के अंदर पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक, जिसमें हमें पढ़ना है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल क्या है। क्योंकि देखो, वेरिएबल्स यूज होंगे, कांस्टेंट यूज होंगे, इक्वेशंस यूज होगी और एक्सप्रेशंस यूज होंगे, है ना। इक्वेशन समझना है, यूज होगा एक्सप्रेशन। क्लियर है? इन बेसिक टर्म को समझते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे हम सबसे पहले ईंट क्या है वो समझे, ब्रिक्स, है ना। उसके बाद में सीमेंट क्या है वो समझे, उसके बाद मकान बनाना शुरू करेंगे। ऐसे ही हम चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट कैन चेंज विद इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट लाइक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। मतलब वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जो कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन चेंज होते चली जाएगी। ठीक है? अच्छा, इन्हें एक्सप्रेस करते हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के लास्ट लेटर लाइक एक्स, वाई एंड जेड, ETC से। क्लियर है? ठीक है? कैसे चेंज होते हैं ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन के, इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग टू कैसे चेंज होते हैं। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है x 2x इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो यहां x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 आ गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, हमारे पास है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो गया 6। क्लियर है? तो यहाँ x कैन चेंज द वैल्यू, x कैन गेट डिफरेंट वैल्यू। यहाँ x की वैल्यू 5, यहाँ x की वैल्यू 6 है। किसके अकॉर्डिंग टू? गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू। किसके अकॉर्डिंग टू है? गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू चेंज होती है। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो वेरिएबल है वो समझ में आया होगा कि वो चेंज होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता है, कैसी इक्वेशन गिवन है, कैसे एक्सप्रेशन गिवन है, उसके मुताबिक जो वेरिएबल है वो चेंज होता है। क्लियर है? ठीक, अगली बात देखते हैं हम, कांस्टेंट हुज वैल्यू इज फिक्स्ड नेवर चेंज, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे एग्जांपल 2, 3, 4 ETC, 2, 3, 4, है ना, पाई, ये सब। क्लियर? इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है? जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल टू 4, तो इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट, 3 क्या है? कांस्टेंट, और 4 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल, x क्या है? वेरिएबल। क्लियर है? तो कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, कभी आपने 4 इज इक्वल टू 5 ऐसा नहीं देखा होगा कि काम चलाने के लिए हमने 2 इज इक्वल टू 3 ले लिया, 4 इज इक्वल टू 5। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स है। और एक्सप्रेशन और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में केवल कैलकुलेशन के लिए वैल्यू, फॉर्मेलिटी के लिए दी जाती है। जो मुख्य कार्यभार, जो मुख्य रोल होता है वो वेरिएबल का होता है एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में। क्लियर है? ठीक, तो ये आपको वेरिएबल जो चेंज होता है, कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता। वेरिएबल चेंज कैसे होता है, 2 एग्जांपल से हमने समझ लिए कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है गिवन कंडीशन पे, एक्सप्रेशन है इक्वेशन की गिवन कंडीशन पे। अब देखते हैं इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऑपरेशन प्लस माइनस एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से सेपरेट होती है ना, विथ सिंबल से एंड विथ LHS एंड RHS। ठीक है? जैसे एग्जांपल, इक्वेशन में कांस्टेंट भी रहेंगे, वेरिएबल भी रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन भी रहेगा, है ना, और LHS RHS दोनों रहेंगे। ठीक है? जैसे हमने देखा 2x + 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, प्लस माइनस के सिंबल से सेपरेट है, और LHS है, और क्या है? RHS, है ना।
तो ऐसा जो कंस्ट्रक्शन है, ऐसा जो सेटअप है, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। और ये सब एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, ये एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। इस ब्रांच को बोला जाता है एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स। एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है। इसमें अब आप बोलोगे कि ए बी सी तो एक सिंबल है, जो कि हमने देखा था कि वेरिएबल नहीं, सिंबल वेरिएबल में नहीं होते, सिंबल कांस्टेंट में भी हो सकते हैं। जैसे हम इसका कंपेयर करें 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ a की प्लेस पर क्या देखा हमने? 3, b की प्लेस पर क्या देखा हमने? 2, और c की प्लेस पर क्या देखा हमने? 5। तो जब भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म लिखनी होती है, तब हम सिंबल की फॉर्म में कांस्टेंट को भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को भी सिंबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उन्हें इंग्लिश के स्टार्टिंग लेटर लाइक a, b एंड c इत्यादि से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इन्हें इंग्लिश के लास्ट लेटर x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें इंग्लिश के स्टार्टिंग लेटर a, b, c से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमें 2x, जैसे कि हमें लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है ना, तो हम लिख सकते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। और कोई लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की प्लेस पर क्या है? 2 है, और b की प्लेस पर क्या है? 9 है, और x क्या है? वेरिएबल है। तो जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कांस्टेंट को a और b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वेशन भली भांति समझ में आ गई होगी। और ये सब पार्ट है, ये सब एलिमेंट्स हैं किसके? एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स के। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिंबल्स, ठीक है। केवल एक कॉम्बिनेशन है, इसमें LHS RHS का कोई रोल नहीं है। जैसे हमने यहां से उठा लिया 2x प्लस 3, तो ये हो गया हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट, अगेन एंड अगेन आई रिपीट, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट भी है, इसके अंदर वेरिएबल भी है, इसके अंदर प्लस माइनस का साइन भी है, और ऐसा एक जो स्ट्रक्चर है, ऐसा जो एक सेटअप है, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3 है ना, इसमें LHS RHS का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें LHS RHS का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो आई होप आपको वेरिएबल समझ में आया होगा, जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन चेंज होता है। जैसी इक्वेशन और एक्सप्रेशन की कंडीशन होगी उसी प्रकार चेंज होगा। कांस्टेंट देखा होगा जो कभी चेंज नहीं होता, है ना। इन्हें जैसे 2, 3, 4, इन्हें इंग्लिश के लास्ट लेटर x, y एंड z एक्सेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें इंग्लिश के स्टार्टिंग अल्फाबेट a, b, c से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर देखा इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और LHS है, RHS है, बीच में प्लस माइनस बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के। एक्सप्रेशन हमने देखा जिसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के, उनके साथ सारी टर्म्स सेपरेट है, और ये सब पार्ट है एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का, और उसी के अंतर्गत हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर? आइए देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा क्या है हमें पता है, जिसमें प्लस माइनस के साथ कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो। एक्सप्रेशंस क्या है, जिसमें केवल प्लस माइनस कांस्टेंट और वेरिएबल हो। LHS RHS का इससे कोई लेन देन नहीं। उसके बाद हमने देखा कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, एक्सपोनेंट मतलब पावर हो, कंबाइंड यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। एंड वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसमें जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। क्लियर? ठीक है। एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखेंगे कि 3x² प्लस 4x प्लस 5
क्लियर है, जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है ना, और जो प्लस माइनस से सेपरेट है, प्लस माइनस से जिसके सारे टर्म क्या है, सेपरेट है। क्लियर है, प्लस माइनस से जिसकी सारी टर्म्स क्या है, सेपरेट है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्लियर है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ठीक है ना, 7x स्क्वायर, और ये p ऑफ x है। क्या है ये, p ऑफ x, p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। क्लियर है, ठीक है। अगर y का है तो p ऑफ y इज इक्वल टू क्या, 6y प्लस 2, ठीक है। यदि z का है तो p ऑफ z 7z की पावर 3 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 6z प्लस 2। क्लियर है, तो ये हमारे सामने कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब जो इक्वेशन ना हो, जिसमें LHS RHS जैसा कोई रोल ना हो। एल्जेब्रिक मतलब जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, है ना, प्लस माइनस के साथ इसकी सारी टर्म्स आपस में सेपरेट हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साइन के साथ जिसकी सारी टर्म्स क्या हो, सेपरेट हो। और एक नई बात क्या, कि जिसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव, पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर दो टाइप के होते हैं, है ना, इंटीजर दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। नेगेटिव इंटीजर जो कि -1, -2, -3, -4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, जो कि डेसिमल वगैरह में ना हो, अंडर रूट वगैरह में ना हो, ठीक है। कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। तो जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ सारी जो टर्म्स है सेपरेट है, ठीक। और जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, जो वेरिएबल है पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है, ठीक है। इस ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ऐसे सेटअप को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। आई होप आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अच्छा, यदि हमारे पास x का पॉलिनोमियल है, तो उसे p ऑफ x, है ना, p मीन्स पॉलिनोमियल और ऑफ मीन्स x का पॉलिनोमियल। y है, अगर हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में y यूज हो रहा है तो हमें p ऑफ y बोलना है, p मीन्स पॉलिनोमियल। और किस में वेरिएबल यूज हो रहा है, y। z, p ऑफ z का पॉलिनोमियल, है ना, p मतलब पॉलिनोमियल, z मतलब इसमें वेरिएबल की फॉर्म में क्या यूज हो रहा है, z। क्लियर। तो ये थी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, जो आपको समझ में आई होगी 101%। क्लियर है। इंटीजर क्या है मैंने आपको बता दिया, इंटीजर कंप्लीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक इंटीजर होते हैं, है ना। तो यही होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, इसके अलावा कुछ भी वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं है, जैसे अंडर रूट x प्लस 2 है, तो यहां हम अंडर रूट x को अगर लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और आगे चल के लिख सकते हैं x की पावर कितनी, 0.5। x की पावर कितनी, 0.5। तो इट इज नॉट अ इंटीजर, इट इज नॉट कंप्लीट नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जहां भी x अंडर रूट में होगा वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। क्लियर। अच्छा, यदि हमने देखा कि 2/x प्लस 3 है, इसे भी हम सॉल्व करें तो 2x ऊपर जाके -1 हो जाएगा प्लस 3, लेकिन ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, केवल पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। तीसरी बात यदि हम देखें, पहला और दूसरा, क्लियर है। तो कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो अंडर रूट में वेरिएबल है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नीचे अगर x से ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि 2x अपॉन
2x² अपॉन एक्स प्लस 3, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये पावर इससे कट जाएगी, ठीक है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। तो ये ऑब्वियसली पॉलिनोमियल, तो हमेशा हमें ये नहीं देखना है कि x अपॉन में है या वेरिएबल अपॉन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सब सारी कंडीशन कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। x से x कटने पर ऊपर 2x बच रहा है जो कि एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? अच्छा, हम नंबर्स पर ध्यान दें, हम जरा नंबर्स पर ध्यान दें कि क्या नंबर्स पॉलिनोमियल है। जैसे 1 2 3 4 5, तो हम इनके मल्टीप्लाई में 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 आदि लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है, तो हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में हम 1 साथ में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो x टू दी पावर 0 भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये जो लास्ट में नंबर लिखा जा रहा है यहां पर, ये जो 4 है, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके लास्ट में हम x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी।